Hello everyone, in this video we will primarily focus on the location of the juxtaglomerular apparatus. ठीक है, juxtaglomerular apparatus किडनी में कहाँ पे होता है एग्जैक्टली उस लोकेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके फंक्शनल डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे. ठीक है, तो जब आप क्लास 11th की NCERT पेज नंबर 209 में आप देखते हैं कि वहाँ पे juxtaglomerular apparatus को मेंशन किया गया है. ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चरल डिटेल पे आते हैं, सपोज दिस इज द जो ये ए से लिखा हुआ है, दिस इज द एफेरेंट आर्टरी. ठीक है, एफेरेंट आर्टरीज वैसी आर्टरीज होती है जो कि टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस आती है, एंड दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड दिस इज द इफेरेंट आर्टेरियोल, जहाँ से कि ब्लड जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है. ठीक है, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दिस इज द ग्लोमेरुलस. ठीक है, और आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होगा. तो नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि ग्लोमेरुलस को होल्ड करता है दैट इज द बोमेंस कैप्सूल. उसके बाद होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ फेनले एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. तो यहाँ पे देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल को मैंने थोड़ा ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल है इसके बीच से बनाया है. ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो टिब्यूल्स या नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर स्ट्रक्चर्स होता है ये कोई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है. ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है. ये काफ़ी इंटैंगल्ड होता है. तो जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये टूवर्ड्स द एफेरेंट आर्टेरियोल मूव करता है और यहाँ पर एक जंक्शन सा बन जाता है जहाँ पे हमारा एफेरेंट आर्टेरियोल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और इफेरेंट आर्टेरियोल और इवन ग्लोमेरुलस, ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक वाइट कलर का बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है और इसी बॉक्स को जब हम मैक्सिमाइज करते हैं तो हमको यहाँ पे 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आता है जिसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे. द फर्स्ट वन इज द एफेरेंट, ये जो पहला वाला है दिस इज द एफेरेंट आर्टेरियोल जिससे कि क्या हो रहा है, ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस आ रहा है. दिस इज द फर्स्ट वन. और जो सेकंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या जो सेकंड वेसल है दिस इज द इफेरेंट आर्टेरियोल जिससे कि ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस जा रहा है. और इसके पास में जो तीसरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. सो दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है. पहला एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स का. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस स्ट्रक्चर का जो एनाटॉमिकल डिटेल है कि इसका जो सेल्स का अंदर का स्ट्रक्चर्स कैसा है वो अब हम लोग देखते हैं. तो हमको पता है कि जो सेल्स जो कि ब्लड वेसल्स होती है ये सिंगल लेयर्ड नहीं होती है, ये मल्टीपल लेयर्ड में होती है. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है इट्स मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है. उसके बाद जो जिसको हम लोग ट्यूनिका इंटिमा कहते हैं. जो सेकेंड लाइनिंग होती है जो जस्ट जो हमारी फर्स्ट इनर मोस्ट लाइनिंग है उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, जो कि स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई होती है. और जो बाहर वाली होती है दिस इज द ट्यूनिका एक्सटर्नल जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें हमको पता है उसके थ्रू. ठीक है, तो अब हम लोग वापस इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. जो हमारा एफेरेंट आर्टेरियोल है, एफेरेंट आर्टेरियोल का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको यहाँ पे मैंने येलो कलर से दिखाया है, ये जो इनर मोस्ट सेल है दिस इज मेड अप ऑफ द इंडोथीलियम सेल्स. ये किसकी बनी हुई होती है, इंडोथीलियम सेल्स की बनी होती है. और ये समझो कि ये पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हमने क्या किया, ट्रांसवर्स लंबे में काटा है. ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका लिया है. तो ये जो सबसे इनर मोस्ट सेल है वो क्या है, इंडोथीलियम सेल्स है. उसके जब जस्ट बाहर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, स्मूथ मसल्स में सेल्स मिलेगी. तो ये जो ऑरेंज है दीज आर द स्मूथ मसल सेल्स. और इसी स्मूथ मसल्स में से कुछ सेल्स क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो कि टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस होती है, ग्लोमेरुलस के पास होती है. ये जो और ये सिर्फ एफेरेंट आर्टेरियोल में मिलती है. इफेरेंट आर्टेरियोल्स में ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होती है. तो इन सारे सेल्स को हम लोग कहते हैं juxtaglomerular cells. ये juxtaglomerular cells क्या होती है, these are the specialized smooth muscle cells toward
ये हमारे एफेरेंट आर्टेरियोल्स के पास होती है और ग्लोमेरुलस के पास मिलती है। तो जो जक्स्टा वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, नियर बाई में, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस के पास है, इसलिए इसको हम लोग जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स भी कहते हैं। और ये सेल्स जो होती है वो ग्रैनुलर सेल्स होती है, इसीलिए मतलब इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स जैसा ग्रैन्यूल्स नज़र आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ डॉट्स मैंने बनाए हैं, एंड दीज ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली, ये जो डॉट्स होता है दिस आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेनिन्स। तो रेनिन इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारी मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स होती है, जिसको हम लोग जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं या ग्रैन्युलर सेल्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रैन्यूल्स, रेनिन के वजह से, ठीक है। उसके बाद जब हम ये थर्ड स्ट्रक्चर पे आते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पे, विच इज़ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये भी कुछ सेल्स की बनी हुई होती है और इसमें कुछ खास स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स। दीज आर द मैक्यूला डेंसा सेल्स, जिसको हमने ग्रीन कलर में बताया है, दीज आर द मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दो बहुत भारी भारी सा नाम मिला होगा, फर्स्ट वन इज़ द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एंड सेकेंड इज़ द मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। और अब जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स है, ये जो पिंक वाले सेल्स है जो कि हमको नज़र आ रही है, जो ये सारे सेल्स को बाइंड करके रखती है, ये जितना भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से उसको होल्ड करके रखती है, इसको हम लोग कहते हैं मेसेंजियल सेल्स। ये जो मेसेंजियल सेल्स होती है, दीज आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट और द बाइंडिंग टू द इंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है। सब चीज़ को एक जगह पे बांध करके रखती है। तो अभी जितना भी स्ट्रक्चर हमको नज़र आ रहा है, इंडोथीलियल सेल्स, ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल्स है और इफेरेंट आर्टेरियोल्स है, इसका जो इंडोथीलियल सेल्स हो गया, उसके बाद ऑरेंज वाला जो हमारा स्मूथ मसल सेल्स हो गया, उसके बाद ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में मैकुलर डेंसा सेल्स हो गया, और ये जो हमारा स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गई स्मूथ मसल सेल्स, दिस इज द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। और फिफ्थ नंबर पे मेसेंजियल सेल्स, जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखती है। इन सारे ही स्ट्रक्चर्स को मिला करके हम लोग कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो आई होप ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एक्चुअल में हमारी किडनी में होता कहाँ है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं।